उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज के ब्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, रमज़ान का फर्स्ट डे है आज हमारे घर, और हम आज का पूरा दिन का रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम आपको रमज़ान की दिल से मुबारकबाद देते हैं। और आप सब लोग कल आपके वहाँ रोज़ा है, हमारे वहाँ आज फर्स्ट रोज़ा है, तो हमने रोज़ा रख लिया है। हम लोगों ने सहरी कर और फिर नमाज के बाद फिर हम लोग सो गए थे। तो अब यहाँ पर 1:30 बज चुका है और हम उठ गए हैं, हमने नमाज़ पढ़ ली है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुरान पाक। उसके बाद में फिर हम कुकिंग शुरू करते हैं। तो आज के ब्लॉग में हम अपना पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, हमने क्या क्या बनाया है और क्या क्या खाएंगे। सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आप लोग कल के चीज़ों में जो वो चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, वो चीज़ें बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं और दिल से एक बार फिर से रमज़ान मुबारक। तो चलते हैं, सबसे पहले हम कुरान पाक पढ़ते हैं, फिर कुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुरान पाक का पहला सिपारा हमने शुरू किया है क्योंकि आज रमज़ान का फर्स्ट डे है, तो हम शुरू से कुरान पाक शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुरान पाक हमने पढ़ ली है और अब हमने रख दिया है उसको। अब हमने ले लिया है 1 कप मूंग की दाल, और मूंग की दाल के हम दही बड़े बनाएंगे, तो इसको हमने भिगो कर रख देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो आपके पास जिस हिसाब से टाइम है आप उस हिसाब से इस दाल को भिगो कर रख दीजिए। तो अब दाल भिगोए हुए 1 घंटा हो चुका है और हमने इसको चेक किया है तो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है। ये देखें, इस तरह से जब आप दबा कर देखेंगे तो दाल अच्छे से भीग चुकी है, पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें दाल को अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया है और अब दाल को हम अच्छे से पीस लेंगे। यहाँ पर दाल का बहुत फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है, आपको हल्की सी दाल को दरदरी रखना है। तो इस तरह से आप चेक कर लें तो पता चल जाएगा, दाल बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। तो बस दाल को हमने इस कंसिस्टेंसी जैसे हमने बनाई है इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दाल को हमने एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेना है। दाल को आपको उतनी देर फेंटना है, तकरीबन 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट फेंटना तो ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से दाल जो है वो फेंट जाए और फूली फूली हो जाए। जब दाल आपकी फूली फूली हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि दाल अच्छे से फेंट चुकी है। दाल को जितना अच्छे से फेंटेंगे, वड़े जो हमारे बनेंगे वो उतने स्पॉन्जी बनेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी रहेंगे। अगर दाल अच्छे से फेंटी नहीं होगी तो फिर वो जब बड़े बनाएंगे तो उसमें बीच में फिर गुलथी रह जाती है, वो बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। तो बड़े जब भी बनाएं आप तो स्पॉन्जी वाले बनाएं। तो इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं मिलाया है। सबसे पहले हमने दाल को तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छे से फेंटना है। तो हमने यहाँ पर स्पून की मदद से दाल को अच्छे से फेंट लिया है और आप देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो गया है। तो हमने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें दाल को थोड़ा सा डाला है। तो दाल जब ऊपर उतरने लगे तो आप समझ जाएं कि ये बहुत अच्छे से फेंट चुका है। अब यहाँ पर हमने शामिल कर दिया है अदरक का छोटा सा टुकड़ा बारीक चॉप कर लिया था और 1 हरी मिर्च बारीक चॉप कर ली है, इसको हमने शामिल कर दिया है। और ½ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं क्योंकि हम मीठे दही बड़े बनाएंगे तो उस हिसाब को ध्यान में भी रखना है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। जब भी आप दाल को हाथ से फेंटें तो कभी भी इंग्रेडिएंट्स को पहले नहीं मिलाएं, वरना मिर्ची जो है वो हाथों में लगने लगती है। यहाँ पर हमने एक बर्तन को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसमें हमने ऑयल शामिल कर दिया है। एक पानी हमने एक बर्तन में ले लिया है, उसको हल्का गर्म करके रख दिया है साइड में। तो यहाँ पर इस तरह से पकौड़ी हम शामिल कर देंगे और इसको हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। इसका जो भी साइज़ रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चाहे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा साइज़ ले लें और छोटा चाहते हैं तो छोटा बना लें, जैसे भी आपको चाहिए उतना आप इसको सेक सकते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ हमने पूरी अच्छे से फैलाकर इसमें शामिल कर दी है। थोड़ा दूर दूर ही रखें वरना फिर वो आपस में चिपकने लगती हैं। आप फ़ौरन से बिल्कुल भी उसको टच ना करें, जब एक साइड का अच्छे से कुक हो जाए देन आप पलट दें उसको और दूसरे साइड का भी अच्छे से कुक कर लें। तो देखें आप कितना बढ़िया सा कलर आ चुका है पकौड़ियों में। और अब हम इनको बाहर निकाल देंगे, और ज़्यादा नहीं सेकना है, नहीं तो बहुत डार्क कलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको निकालने के बाद इस गर्म पानी में इसमें मिला दिया है, इससे ये बहुत अच्छे से फूल जाएंगी। तो इसको हम तकरीबन आधा घंटे के लिए इसी पानी में पड़ा रहने देंगे। बाकी की जो दाल बची है उसको हमने इस तरह से वड़े बना लिए हैं, इसको हम किसी और दिन यूज़ कर सकते हैं। ये पकौड़ियाँ हम रख देंगे फ्रीज़ करके, आप चाहें तो इसे किसी एयर कंटेनर जार में डालकर रख दें या फिर आप चाहें तो किसी पॉलीथीन में इसको डालकर ज़िप लॉक बैग में
और इसको फ्रिज में कर दें तो आप ये अच्छे से 10 से 15 दिन के बाद भी अगर आप बनाएंगे तो आप वो आराम से चल जाएगा। तो अभी हमने इसको बंद कर दिया है और जब हम इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखो आप आधा घंटा हो चुका है और ये जो पकौड़ियाँ हैं ये अच्छे से फूल चुकी हैं। तो इस तरह से इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है और इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वाटर वो बाहर निकाल देना है। बहुत ज़्यादा तेज़ इसको नहीं दबाना है, नहीं तो फिर ये फूट जाएगा। तो इसी तरह से सारे पीसेस को हमने हाथों की मदद से पानी निकाल देना है और फिर इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करते रहना है। तो ये बहुत ही स्पॉन्जी हो चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। जब आप इसको दही बल्ला बनाएंगे तो ये खाने में जाते ही मुंह में घुल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन से। तो यहाँ पर हमने ले लिया है अब दही। दही अगर थोड़ा गाढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर दही में हमने मिला दिया है 2 टीस्पून चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। अगर आप मीठा खाते हैं ज़्यादा तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और हमने थोड़ा सा काला नमक मिला दिया है इसमें। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही के साथ। तो दही हमारा बनकर रेडी हो चुका है। चलते हैं हम वड़ों को प्लेटिंग करते हैं। तो इस तरह से आप जितना भी बड़ा बनाना चाहें तो एक प्लेट में बड़े को हमने रख लिया है। इस तरह से आप जितना ज़्यादा या कम क्वांटिटी में बनाना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको प्लेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े को हमने प्लेट में रख दिया है और अब हमने ऊपर से दही डाल दिया है इसके ऊपर। तो इस तरह से जब आप प्लेटिंग करते हैं तो वो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने ये वाली ले ली है रेड वाली चटनी। ये मीठी चटनी है। इस तरह से हमने इन वड़ों के ऊपर शामिल कर देनी है। आप जिस हिसाब से मीठा खाना चाहें उस हिसाब से आप चटनी यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और फिर हमने ये हरी चटनी ऊपर से शामिल कर दी है इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और फिर अब हमने एक चुटकी काला नमक शामिल कर दिया है और हमने साथ में शामिल कर देना है इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर। आप इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाट मसाला नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें बस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ी चटनी और यूज़ की। अब हमने एक चुटकी लाल मिर्च ले लिया है और ऊपर से इसमें शामिल कर दिया है। ये आप तीखे के हिसाब से अपना जितना चाहें उतना शामिल कर सकते हैं। तो ये परफेक्ट दही बड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत लाजवाब और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो रमज़ान में आप इसको बनाएं और इन्जॉय करिए और रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। अब हमने चलते हैं दूसरे एक और रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आलू की स्लाइसेस कट कर ली है और फिर हमने ले लिया है थोड़ा सा बेसन, उसमें नमक मिर्च शामिल करके हमने इस तरह से पीसेस को अच्छे से फ्राई कर लेना है। इस रेसिपी का लिंक हम अपने आई बटन पे दे देंगे। आप लोग चाहें तो वहाँ से जाकर इस पर विज़िट कर सकते हैं और इस रेसिपी को वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आलू के स्लाइसेस वाली टिक्की को भी हमने अच्छे से निकाल दिया है और ये देखें बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रंची सी हमारी टिक्की भी बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम दस्तरख्वान लगा लेते हैं क्योंकि अज़ान होने वाली है और हमने सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया है। यहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर हमने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की तो फिर व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के व्लॉग में हमने आपके साथ एक फुल रेसिपी शेयर की और साथ ही में हमने टिक्की जो बनाई है उसका लिंक हम आपको आई बटन में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो आप लोग वहाँ से इस टिक्की की रेसिपी को वहाँ से आप ले सकते हैं। और फिर अब हम लोगों के रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा था तो यहाँ पर हम बैठकर दुआएं मांग रहे थे और अज़ान का इंतज़ार भी कर रहे थे। तो माशाल्लाह दस्तरखान पूरा अच्छे से सज चुका है और हमने बहुत सारी दुआएं की अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए जो हमें प्यार करते हैं, उन सब के लिए हमने बहुत सारी दुआएं की। अल्लाह ताला इस रमज़ान में हमारी सारी मुराद को पूरी करे और जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको शिफा दे अल्लाह ताला। बहुत सारी दुआएं करने के बाद हम इंतज़ार करने लगे थे कि अज़ान कब होगी और काफ़ी टाइम हो रहा था, यहाँ अज़ान नहीं हो रही थी। तो यहाँ का अभी हमें आइडिया नहीं था। फ़र्स्ट टाइम हम यहाँ रमज़ान कर रहे हैं, हमारा फ़र्स्ट रमज़ान है। तो अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं कबूल करे। और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा? व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में बेल आइकन है उसको दबा लें, जिससे हमारी जो भी रेसिपी आती है रमज़ान में उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे।
क्योंकि अज़ान का बिल्कुल टाइम होने वाला था और हम लोगों ने पूरा अच्छे से सजा वजा के रख लिया था। बस रोज़ा खुलने वाला था और अल्लाह ताला से बस दुआएं मांग रहे थे। और हमने आपके लिए, सबके लिए बहुत सारी दुआएं की। तो आप लोगों का कल जैसे कि रमज़ान है, तो आप लोग हमारे लिए भी खूब सारी दुआएं करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाजमी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।